आधार पर जो आम जन की जो इच्छा है कि महाराज साहब को इस बार भारी मतों से विजय बनाए। तो धरातल पर स्वच्छता अभियान की आप स्थिति देखें कि कीचड़ से भरा हुआ नाला लबालब पड़ा हुआ है और इस तरीके से हमारे चंदेरी की सुंदरता में नगर पालिका कलंक लगाने का काम कर रही है। नोटिस जारी किए गए जी धारा 92 के जी, तो वसूली अभी तक नहीं हो पाई है? अभी तक वसूली नहीं हो पाई जी जी नगर पालिका द्वारा। नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज है हमारे साथ चंदेरी से वरिष्ठ पत्रकार पृथ्वीराज शेषा जी। इनसे करेंगे लोकसभा चुनाव को लेके कुछ खास बातचीत। शेषा जी, आपका हमारे चंदेरी हलचल में स्वागत है। जी, आप सभी को धन्यवाद। शेषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शिवपुरी गुना लोकसभा सीट से इस बार किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी? देखिए, शिवपुरी गुना लोकसभा सीट से अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है और महाराज साहब ने जो विकास कार्य चंदेरी में विगत 20 वर्षों में, चंदेरी में क्या समूचे लोकसभा में विगत 20 वर्षों में जो किए हैं, उन विकास कार्यों के आधार पर जो आम जन की जो इच्छा है कि महाराज साहब को इस बार भारी मतों से विजय बनाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार ज्योतिराज सिंधिया जी भारी मतों से विजय होंगे। क्या लगता है कितनी लीड से आगे होंगे वो? लगभग आम जन की जो राय है, लीड अगर देखा जाए इस बारे में, तो ये तो मतगणना होने के बाद ही पता चल पाएगा कि सिलेक्टेड कितने वोटों से विजय होंगे, लेकिन ये कह सकते हैं कि भारी मतों से ज्योतिराज सिंधिया जी की जीत होगी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जी और चंदेरी हित में आप लगातार यहाँ के विकास कार्य को लेकर खबरें भी प्रकाशित करते रहते हैं जी। तो जिस प्रकार से चंदेरी में देखा जाता है कि हर जगह अनियमितताएं देखी जाती है, जैसे कि जिस जगह हम अभी खड़े हैं जी, ये जो नाला है काफ़ी गंदगी से भरा हुआ है। इस नाले में काफ़ी ज़्यादा कचरा है और इसकी खबरें भी आपने कई बार प्रमुखता से प्रकाशित की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस ओर नगर पालिका का अभी तक कोई ध्यान नहीं किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए मैं बताना चाहूँगा महावीर जी आपके लिए कि नगर पालिका सीएमओ के समक्ष लगातार ये लक्ष्मण मंदिर के रास्ते में हम खड़े हुए हैं और ये नाला जो निकलता है, यहाँ से मंदिर जाने वाले दर्शनार्थी और आगे कोचिंग है, कोचिंग जाने वाले छात्र छात्राओं को इस गंदगी और बदबू भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। नगर पालिका सीएमओ द्वारा आज दिनांक तक सफाई नहीं करवाई गई और लाखों रुपए का स्वच्छता अभियान नगर पालिका द्वारा फाइलों में चलाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर स्वच्छता अभियान की आप स्थिति देखें कि कीचड़ से भरा हुआ नाला लबालब पड़ा हुआ है और इस तरीके से हमारे चंदेरी की सुंदरता में नगर पालिका कलंक लगाने का काम कर रही है। और अगर देखा जाए विगत वर्षों में लोकायुक्त द्वारा नगर पालिका की जांच की, वसूली के नोटिस भी दिए गए, नगर पालिका द्वारा मुरम डाली गई फाइलों में, लेकिन जो नगर पालिका के 5 कर्मचारी हैं उनसे आज दिनांक तक वसूली नहीं की गई। मतलब लोकायुक्त द्वारा जो है नोटिस जारी किए गए जी धारा 92 के जी, तो वसूली अभी तक नहीं हो पाई है? अभी तक वसूली नहीं हो पाई जी नगर पालिका द्वारा। और यदि हम शहर की आम जन समस्याओं को देखा जाए, नगर में नल नहीं आते हैं जी और सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपको वाकई में लगता है कि नगर पालिका चंदेरी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, इस समय हमारे चंदेरी नगर में कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष हैं और मैं भी उनसे कई बार जनहित के कार्यों को लगातार बोलता रहा हूं और आमजन के कार्यों को लगातार उठाता रहा हूं, लेकिन उनके द्वारा एक ही बात बोली जाती है कि मेरी नगर पालिका सीएमओ सुनती नहीं है। अगर आपकी नगर पालिका सीएमओ सुनती नहीं है तो फिर आप अध्यक्ष किस काम की? आपको जनता ने नगर पालिका का प्रतिनिधि चुन के नगर पालिका में अध्यक्ष बनाया है, पार्षद बन के गए हैं और पार्षदों ने आपको अध्यक्ष चुना है, तो आपको विश्वास के साथ चुना है। और जब आप विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जनता के मुद्दों पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसे नगर पालिका अधिकारी आप लेके आते हैं जो जनहित में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये जो लक्ष्मण मंदिर का नाला है इसकी खबर ऊपर तक पहुंची है। वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम अनुविभागीय कारण क्या है ऐसा कि नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पालिका जो सीएमओ है वो खबर प्रकाशित होने के बाद भी कार्य नहीं करती? मतलब कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? इसका कारण ये है कि ये उनकी अनदेखी है। वो अपने आप को हिटलर शाही रवैया दिखाना चाहती हैं कि आप कुछ भी कहते रहो, कुछ भी आवाज़ उठाते रहो, हमें जो करना है वो होगा, आपकी बात को नहीं सुना जाएगा।
और क्या क्या समस्या चंदेरी में आपको दिखती है, मतलब जो मौखिक तौर पे आप बता सकते हैं? समस्याएं हैं। सब समस्त वार्डों में निर्माण कार्य चल रहे हैं जी। सारे निर्माण कार्य जो नगर पालिका के द्वारा किए जा रहे हैं गुणवत्ता विहीन किए जा रहे हैं। ऐसा आप बता दो कौन सा निर्माण कार्य? पत्रकार जी, महावीर जी, आप भी चंदेरी के ही रहने वाले हैं और चंदेरी में आप लगातार लंबे समय से पत्रकारिता करते आए हैं। आप बता दें कि कहाँ निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्व चल रहा है जी और केवल बिल कंप्लीट हो जाते हैं? नहीं, मुझे तो मेरी निगाह में तो ये चल रहा है, जैसा आपने मुझसे सवाल किया है कि नगर पालिका द्वारा कुछ कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। अब सीसी खरंजे हैं या इस प्रकार के छोटे मोटे जो कार्य अभी चंदेरी में हो रहे हैं, लेकिन जो जैसे मेन समस्या पानी की है चंदेरी में, तो कई जगह से मुझको भी शिकायत मिलती है कि लगातार पानी नहीं मिलता है और पानी मिलता भी है तो रात को करीबन 11, 12 और 1 बजे पानी मिलता है महिलाओं को। बिल्कुल। तो महिलाएं काफ़ी परेशान होती हैं पानी भरने के लिए। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है पानी का। पानी की हकीकत में समस्या है और समस्या नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा खड़ी की जाती है। किस तरीके से खड़ी की जाती है कि जिन मोटरों को 15-15 दिन में ख़राब कर देते हैं, 15-15 दिन में क्या कोई मोटर ख़राब होती है? और जब मोटर ख़राब होती है तो उनके लाखों रुपए के बिल बनाए जाते हैं और लाखों रुपए के बिल बनते हैं। मोटर ख़राब क्यों की जाती है? बार बार मोटर। अभी विगत कुछ दिन पहले लगभग चंदेरी में 1 हफ्ते नल नहीं आए जी। पानी के लिए त्राही त्राही मच गई थी। तो क्या आपको लगता है कि मतलब मोटर के नाम से फर्जी बिलों का भुगतान किया जा रहा है? मोटर के नाम से मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप देखना 15-20 दिन बाद फिर मोटर खराब हो जाएगी जी। जो मोटर 1 साल 6 महीने 1.5 साल खराब नहीं होती है वो 15-20 दिन में और महीने भर में कैसे खराब हो जाती है? और अभी 1 हफ्ते जब नल नहीं आए तो त्राही त्राही पूरे शहर में मच गई और ये आवाज़ माननीय विधायक तक भी पहुंची और नगर पालिका सीएमओ तो आप समझ ही रहे हैं उनका तो एक ही उद्देश्य है। तो शेषा जी, जैसा कि आप भाजपा से भी काफ़ी समय से आप जुड़े हुए हैं पत्रकारिता के साथ साथ जी, और अभी वर्तमान में जो यहाँ के जो विधायक हैं वो भी भाजपा से आते हैं, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, तो इन समस्या को लेकर क्या आप उनको अवगत नहीं कराते? देखिएगा विधायक जी तो हमारे यहाँ से लगभग पिछले विधायक कार्यकाल देखा जाए तो कांग्रेस के विधायक रहे हैं और मैंने उनके समक्ष भी समस्याओं को, नगर की समस्याओं को रखा है तो उन्होंने तो एक्शन दिया है और मैं आगे चल के ये समस्याएं उनको भी अवगत कराऊंगा जो मैं नगर पालिका सीएमओ, नगर पालिका अध्यक्ष को अवगत कराता हूँ। तो विधायक जी तो एक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं है। और लेकिन अधिकारियों का जो एक अलग अनदेखी का रवैया है जो नगर हित के कार्यों के प्रति, वो उचित नहीं है और ठीक नहीं है। और अच्छा, कभी आपने सूचना का अधिकार का इस्तेमाल किया क्या नगर पालिका की ओर? जी, जानकारी मांगने के लिए? जी बिल्कुल किया है। सूचना का अधिकार आम आदमी का अधिकार है जी, और नगर पालिका द्वारा घुमा फिराकर जवाब दिया जाता है। सूचना के अधिकार की जानकारी नहीं दी जाती है। लेकिन तो क्या आपको लगता है कि सूचना का अधिकार अधिनियमों का ये उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियमों का उल्लंघन नगर पालिका द्वारा स्पष्ट रूप से किया जा रहा है। जब जानकारी ना देना तो स्पष्ट रूप से उल्लंघन करना है, लेकिन उसमें एक कमी कहीं ना कहीं हमारी है गलती कि हम राज्य सूचना आयोग तक उसकी शिकायत नहीं की। लेकिन अब आगे चल के यदि इनके द्वारा हम RTI लगाते हैं, जानकारी नहीं दी जाती है, तो उसकी राज्य सूचना तक शिकायत करेंगे तो स्वाभाविक है कि इनको जानकारी देना पड़ेगी और ये जानकारी देने के लिए नगर पालिका विवश होगी। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, अहम सवाल और है कि जिस प्रकार से नगर पालिका टैक्स वसूली करती है क्षेत्र की जनता से, जी, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे पानी का टैक्स हो, चाहे रोड टैक्स हो, तो क्या नगर पालिका को, आम जन को, शहरवासियों को सुविधा नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। यहाँ की सड़कें खुदी हुई हैं कई मोहल्लों में, पानी की समस्या बनी हुई है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, यहाँ की सड़कें खुदी हुई हैं, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और पानी की सुविधा नहीं मिल रही है, तो आखिरकार पैसा किसका है? आप टैक्स वसूली कर रहे हैं आम जनता से, आम जन से आप पैसा ले रहे हैं और वही सुविधाएं आप जो टैक्स के रूप में पैसा ले रहे हैं, वही सुविधाएं आप आम जन को नहीं दे पा रही है नगर पालिका। तो मुझे तो लगता है कि आपको टैक्स वसूली, जलकर वसूली, ये सब बंद कर देना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ चंदेरी से वरिष्ठ पत्रकार पृथ्वी शेषा थे। इनका कहना है कि नगर पालिका द्वारा काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा, और जिस प्रकार से नगर पालिका सूचना का अधिकार अधिनियमों का उल्लंघन कर रही है, आम जन को जानकारी नहीं देती है अपने कार्यों को लेके, मतलब कि क्या कार्य नगर पालिका द्वारा करवाए जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आम जन के लिए। नगर पालिका को चाहिए कि समय पे सूचना का अधिकार अधिनियमों का पालन करें
और जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए हैं, उनको जानकारी समय अनुसार उनको दी जाए। चंद्री हलचल के लिए महावीर सिंह राजपूत की ये खास रिपोर्ट।